This call is now being recorded. परमपिता का हम सभी लोग मिलकर के नमन करते हैं। मैं आप सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। अतिथियों को मेरा विशेष स्नेह है। समय पे जो लोग आ जाते हैं उनके लिए भी विशेष आभार है। आइए थोड़ा आत्मनिरीक्षण करते हैं, उस प्रकरण को दोहराते हैं जो कल गया था, क्योंकि आपको योगाभ्यास करना है। एक भूमि आपको मन में पहले बनानी होगी। जो लोग थोड़ी देर में अभी आएंगे वो लटक जाएंगे। आइए लंबी सांस लेकर के एक बार ओंकार का उच्चारण, फिर आप आंख बंद करके मेरी शब्दावली के साथ आपने विचार को दौड़ा। असंगोऽयं पुरुषः, हे परमपिता, यह मैं जीवात्म पुरुष असंग हूं, किसी भी प्राकृतिक तत्व से या अभौतिक तत्व से बना नहीं हूं। मैं एक अलग इकाई से युक्त विरला व्यक्तित्व का धनी हूं। ओम शुद्ध, मैं शुद्ध हूं, यानी मृत्यु से परे हूं, मृत्यु रहित हूं, विनाश रहित हूं। बुद्ध, मैं ज्ञान आदि गुण युक्त चेतन हूं। मुक्त, प्रकृति के गुणों से रहित हूं। नित्य हूं, अविनाशी हूं। शुद्ध हूं, अवस्थादि शरीर के देह धर्मों से रहित हूं। हे परमपिता, मैं ज्ञानाधिकरण आत्मा हूं। मेरे ज्ञान की न्यूनता की पूर्ति के लिए, विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए मैं सर्वदा इच्छा शक्ति से युक्त होता हूँ। मैं उन वस्तुओं की इच्छा करता हूँ। मेरी सकारात्मक यात्रा में जिन वस्तुओं से मुझे सुख दिखाई पड़ते हैं, मैं द्वेष भावना से युक्त होता हूँ, त्याज्य बुद्धि से युक्त होता हूँ। मेरी सकारात्मक यात्रा में जिन वस्तुओं से मुझे दुख दिखाई पड़ते हैं, हे परम पिता, आप ऐसा आशीर्वाद करें कि कभी भी मन से, वचन से, शरीर से मैं वह द्वेष भाव न रखूं जिनसे किसी की हिंसा हो, हानि हो। हे परम पिता, मैं सुख और दुखों से प्रेरित अपनी इच्छा शक्ति से आपकी प्रेरणा अनुरूप जो भी प्रयत्न करता हूं, वह सदा सकारात्मक दिशा में चलता रहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को एक बार पुनश्च अभिवादन। इस क्रिया से कुछ लोग हमारे पीछे जुड़े, लाभ उनको मिला, चर्चा करते तो ये लाभ भी नहीं मिलता। और जो लोग हमारे साथ अभ्यास को करना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, तो समय से आ जाएं। आइए, आज कक्षा में पहले दो प्रश्न जो पिछली कक्षा के रह गए थे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी चर्चा करते हैं। 5 प्रकार के श्रेणी विभाग किए गए थे हमारे शास्त्रों में। वृत्तियों का श्रेणी विभाग एक विचारणीय विषय है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि पतंजलि ने
वृत्तयः पंचतः कह दिया, श्रेणी की चर्चाएं नहीं की। वृत्तियां केवल 5 होती हैं। ये बात को आप गंभीरता से देखिए, विद्वानों में मतभेद है। अब जो लोग इस तर्क पे उतरते हैं वो कहते हैं वृत्तियां केवल 5 होती हैं। तो इस हिसाब से निद्रा वृत्ति की जो चर्चा हमने पिछले बार की थी, वो केवल उसी निद्रा को मानते हैं जिस समय हम सो जाते हैं और उस समय हमारी जागृतावस्था में हमारा शरीर भी रहा, लेकिन जागृतावस्था में हमें क्या क्या अनुभूति हुई हुई थी और स्वप्नावस्था में हमने क्या क्या अनुभव किया था पिछले दिनों में, या उस समय भी कुछ हमने देखा था, वो कुछ हमारा स्मरण में नहीं रहता। तो इसी को मानते हैं कि ये एक निद्रा एक वृत्ति है। लेकिन जो जागरूक चिंतक होते हैं वो कहते हैं वृत्तियां असंख्य है, हर पल वृत्ति बदलती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि स्कूटर के चाबी में मैंने रख दी और मैं लघु शंका के लिए चला गया, लघु शंका से घर चला गया, 2 दिन तो स्कूटर नहीं चलाया, चाबी वहीं रखी रही। जब चलाने की इच्छा हुई तो फिर मेरी स्मृति में वो आई कि उस दिन मैं वहीं चाबी रख दिया था। तो तात्पर्य ये हुआ पल पल में हमारी वृत्तियां बदलती हैं। तो वृत्तियों को हम श्रेणी विभाग करते हैं 5 श्रेणी। अब हम जो चर्चा करते हैं अपने द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत है, विद्वानों द्वारा जो निर्धारित किए गए सिद्धांत है, वह पतंजलि ने नहीं कहा, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको व्यास जी ने भी नहीं खोला, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब शास्त्र की समीक्षा, जैसे व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि ने लिख के चले गए, लेकिन उन सूत्रों से सारे शब्द सिद्ध नहीं होते हैं। तो एक कात्यायन करके आए बड़े आचार्य, उन्होंने बहुत से वार्तिक बनाए, यानी छोटे छोटे सूत्र बनाए, पंक्तियां बना करके उसमें लगाए, और उससे भी पुष्टि नहीं हुई। फिर महाभाष्यकार आए कि 89, 81 चैप्टर्स लिखे, उन दोनों को मिला करके जो कमियां उन्होंने की। आज भी व्याकरण में और बहुत से शब्द हैं, उसकी सिद्धि नहीं हो पा रही है। हर निरंतर हम प्रयत्न करते रहते हैं कि इस शब्द की सिद्धि हो जाए, चर्चाएं चलती रहती है, विद्या की वृद्धि होती रहती है। तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा, ये 5 श्रेणी है। तो वृत्ति की 5 श्रेणी जब मान लेते हैं तो अब आते हैं, समस्या हमें यही होती है कि निद्रा रूपी जो वृत्ति है, तो निद्रा तो हम जानते हैं जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो निद्रा वृत्ति है। लेकिन इस निद्रा वृत्ति में आने वाली वृत्तियां कौन कौन सी हैं, ये पहले प्रश्न का विषय है। हमें प्रत्यक्ष प्रमाण आदि में कोई समस्या नहीं है, प्रमाण विकल्प में कोई समस्या नहीं है, प्रमाण विकल्प विपर्यय में कोई समस्या नहीं है। समस्या निद्रा में है और उसमें स्मृति में समस्या है। कल जो हमारी अनीता मैडम जी, अनीता आनंद मैडम जी ने प्रश्न रखा, बिल्कुल उनका प्रश्न यथार्थ है और विचारणीय है। अब हम विचार करते हैं एक कुशल जागरूक को, श्रोता के कारण व जागरूक को जो विद्यार्थी है, क्योंकि आप सांख्य शास्त्र पढ़ चुके हैं, बारीकी से इसे समझिए क्या कहना चाहते हैं कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा की क्या परिभाषा है कि निद्रा एक वृत्ति है, केवल ही निद्रा, सो जाना निद्रा नहीं, ये एक श्रेणी है। इस श्रेणी का नाम है निद्रा श्रेणी। निद्रा श्रेणी की जो वृत्तियां हैं वो पहले ही कह रहे हैं कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति, यानी जिस समय प्रत्यय यानी ज्ञान, अभाव का ज्ञान आपको हो जाए कि इतने से इतने समय तक मैं बिल्कुल होश में नहीं रहा, मेरा स्मरण ही नहीं रहा, तो इतने से इतने समय तक जब मैं अभाव की स्थिति में रहा, उस ज्ञान को आलंबन करने वाली जो सोच है, जो समझ है, एक समझ उत्पन्न होती है जो बताती है कि इतने से इतने समय तक आप तो निर्जीव जैसे पड़े रहे। तो उस स्थिति का नाम है निद्रा नामक स्थिति। सकते हैं जैसे शराबी शराब पी करके सो गया, अब जब सो गया तो मच्छर भी उसको काटे, क्योंकि आप जानते हैं शराब और मच्छर ज्यादा काटते हैं शराब पीने वाले को। ध्यान रखिए, ये हमारे सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है।
तो इसलिए इसके चक्कर में न आइए। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया कि ब्रह्म हत्या सुरापानम, ये ब्रह्म हत्या के बराबर महापाप है। अगर संयोग से मैंने अभी पूरी आयु में शराब का स्पर्श तक नहीं किया, ये कितनी खुशी की बात है, परमेश्वर की बड़ी कृपा है। अब आते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कभी अगर सो गया तो जब उठा उसको पता लगा कि देखो कैसी गंदगी में मैंने सोया, और कितने मच्छर मुझे काटे होंगे, हाँ, और कितनी बदबूदार ये स्थिति है, उसको दुख की अनुभूति हुई। तो हमारी निद्रा में सुख भी है, दुख भी है। अगर बढ़िया सो जाते हैं, हाँ, बढ़िया निद्रा हो जाती है, हम कहते हैं सुखपूर्वक हमने सोया। अगर दुख पूर्वक सो जाते हैं तो उस समय हमें अनुभूति होती है अरे दुख पूर्वक मैंने सोया, जैसे शराबी को अनुभव होता है। तो उसी तरह बहुत से विचार हमारे होते हैं, जो विचार हम भूल चुके होते हैं, ये सारे विचार इसी कैटेगरी में आएंगे। स्मृति और निद्रा में क्या भेद है कि स्मृति में जो विचार हमसे खोते नहीं है, स्मृति की क्या परिभाषा है, देखिए क्या कहती है स्मृति। ग्रंथ उठाते हैं या यहां देखते हैं, अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। जो अनुभूति में जो विषय आ गया है, वह विषय जब असंप्रमोष होता है, कभी खोता नहीं है, वह विषय निरंतर ही स्मरण में बना रहता है, तो उसको स्मृति कहते हैं। और निद्रा और स्मृति में क्या भेद है, जो हमारी स्मृति में विषय आ गया है लेकिन हम भूल होते हैं, जब कभी स्मरण होता है तो हमें बड़ी ग्लानि होती है, अरे इतने लंबे समय से हम इसको भूल गए, ये विषय बड़ा कारगर था, इससे बड़ा लाभ हो सकता था। इस ग्लानि की स्थिति में जब आते हैं वो दुख देने वाली वृत्ति होती है। और ऐसी स्थिति में इस विषय को हम भूल गए, लेकिन जब भी स्मरण हो आता है हम कहते हैं ये तो भूलना ही था क्योंकि इससे दुख मिलने वाला था। तब फिर वो निद्रा वृत्ति वो सुख देने वाली वृत्ति हुई, ये समझ लेना चाहिए। स्मृति को समझने के बाद ये समझ में आ जाएगा, स्मृति श्रेणी की वो वृत्तियां होती हैं जो कभी नष्ट नहीं होती हैं, निरंतर वो वृत्तियां घटती रहती है। जैसे मैंने किसी को धोखा दे दिया, या किसी से मुझे धोखा मिला, या किसी से मुझे गाली मिली, या किसी ने मुझे रुष्ट होके कुछ कहा, या गलत कार्य मेरे से हुआ और वो मेरे गलत कार्य होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई, तो वो निरंतर वो स्मृति में सक्रिय बनी रहती है। तो स्मृति का मतलब जो विचार आपके दिमाग से कभी उतरता ही नहीं है, नष्ट नहीं होता है, उसका नाम स्मृति है। लेकिन हम सारे विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, बहुत से विचार है, अगर किससे मुझे धोखा मिला है बार बार मैं उसका मनन करूं तो मुझे दुख होगा, तो इसलिए वो मेरे लिए क्लिष्ट वृत्तियां हैं, कष्ट देने वाली वृत्तियां हैं, मुझे ऐसे बार बार स्मरण आने वाली वृत्तियों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ वृत्तियां ऐसी हैं जिनसे हमारा व्यवहार चलता है, जैसे मैंने बहुत से कल श्लोक पढ़े और तो ऐसे जिन विषयों में हमारा पूरा व्यवहार चलता है, उन विषयों को हमें निरंतर स्मरण रखना, ये स्मृति का अक्लिष्ट स्वरूप है। अब स्मृति और निद्रा में क्या भेद है, जो विषय पूर्णतः हमसे भूल गया है, और वो जो विषय पूर्णतः भूल गया है उसको आप भूल जाइए, ये निद्रा की वृत्ति है। लेकिन जो विषय बार बार स्मरण में आ रहा है वो स्मृति की वृत्तियां हैं। तो इसीलिए निद्रा और स्मृति में ये विषय है। लेकिन निद्रा भी हम 8 घंटे सोने के बाद, 4 घंटे सोने के बाद निद्रा भी स्मरण में आ जाती है, जब जागते हैं कि अरे अरे इतने से इतने समय तक हमने सोया। तो विस्मृत विषय जब भी स्मरण हो आए तो आप स्मृति उसको नहीं कहेंगे, बल्कि निद्रा का विषय रहा, निद्रा की श्रेणी में वो वृत्ति रही। लेकिन वो वृत्ति जब स्मरण हो आती है तो उसमें हमें विचार करना है, इससे हमें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। अगर इस वृत्ति से हमें लाभ मिलता है तो वो सुख देने वाली वृत्ति है, उस वृत्ति से हमें हानि मिलती है तो वो दुख देने वाली निद्रा वृत्ति है। स्मृति वृत्ति में क्या है कि ऐसी वृत्तियां हैं जो बार बार हमें अंदर से कुरेदती रहती है कि मुझे प्रकाश करो, मेरे हिसाब से व्यवहार करो। तो ऐसी जो वृत्तियां हैं ये स्मृति की वृत्तियां हैं, सक्रिय वृत्तियां हैं। लेकिन इनमें से हमें सुख देने वाली वृत्तियों से व्यवहार करना और दुख देने वाली वृत्तियों को आप भूलने की कोशिश करना, उनको निद्रा के श्रेणी में डाल देना।
जैसे हमने सांख्य शास्त्र पढ़े, बहुत से सूत्र, 650 सूत्र हमने अध्ययन किए, लेकिन वो सारे भूल गए, तो ये निद्रा वृत्ति में वो चले गए। लेकिन जब जब स्मरण हो आता है, हमें उसमें सुख दिखाई पड़ता है, आज बहुत से सूत्र पढ़ेंगे संख्या से रिलेटेड, तो फिर वो हमें निद्रा वृत्ति, सुख देने वाली निद्रा वृत्तियां कहलाएंगी। तो इस तरह इसका विभाग है। लेकिन जो हमारे ग्रंथ मिलेंगे आपके, लीजिए सत्यापति जी जो अभी टेक्स्ट में मैंने लगाए, जो भी आपके और विद्वानों के मिलेंगे, इनके विचार मिलेंगे कि वृत्तियां 5, केवल ही वृत्तियां अंतःकरण में 5 हैं, और निद्रा एक वृत्ति है। जिस समय आप गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं वही वृत्ति है। लेकिन ऐसी नहीं है, यहाँ श्रेणी विभाग है। तो इस तरह जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, आप ही स्वयं इसका समाधान करेंगे। क्योंकि मैंने कह रखा है एक बढ़िया सूत्र कि 6 संपत्तियां होती है हमारे पास। क्या संपत्तियां हैं? कि सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। समाधान एक बढ़िया संपत्ति है। जब आप अपने अध्ययन के माध्यम से टटोल लेते हैं वास्तविक इस शब्द का अभिप्राय यह होगा, तो उस समय विवाद किसी से नहीं होता है, समाधान आपके हाथ में लगा हुआ होता है। तो इसलिए इस वृत्ति से आप कोशिश करिए कि प्रश्न पूछने से बढ़िया अपने अंदर से पूछ के देखें कि वास्तविक रूप से इसका अर्थ यही हो सकता है क्या? हृदय में 5 वृत्तियां हो सकती है क्या? इनका श्रेणी विभाग हो सकता है? तो इस तरह निर्णय पे पहुंचने पर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, या आने वाले जो भाष्यकार इस पे रखेंगे, आपने विचार रखेंगे, या मैं कभी योग दर्शन में भाष्य करूंगा तो मैं यही रखूंगा कि अरबों खरबों वृत्तियों में से 5 श्रेणी का विभाजन होगा, और निद्रा वृत्ति में वही विस्मृत वृत्तियां आती हैं। जैसे सांख्य दर्शन की सारी वृत्तियां निद्रा में चली गई है, लेकिन जरूरत पर एक एक उभारेंगे, वो निद्रा वृत्तियां हमें सुख देने वाली होंगी। इस तरह इसका समाधान है। मैं समझता आनंद जी ने प्रश्न रखा था निद्रा और स्मृति में क्या भेद है, तो निश्चित रूप से समाधान हो गया होगा। जो बार बार स्मरण में आए वो स्मृति वृत्तियां हैं, और जो विस्मृति में चली गई हैं लेकिन कभी कभी उभरती हैं और हमें सुख भी देती हैं, दुख भी देती हैं, तो उनको हम स्मृति के श्रेणी से हटा करके निद्रा के श्रेणी में डाल सकते हैं। ये इसका समाधान। आइए अब हम सचदेवा साहब जी के प्रश्न पे चर्चा करते हैं। उनका गंभीर प्रश्न है और बड़ा रोचक प्रश्न है, बढ़िया जागरूक श्रोता है, साधक है। अब उनका प्रश्न पहले समझ लीजिए, हमें ये प्रश्न होकर के गुजरना है ताकि लाभ देगा। प्रश्न है कि जिस समय व्यक्ति सो जाता है, अभी हमने पाठ किया कि हे परमपिता मैं ज्ञान आदि गुण युक्त हूं, लेकिन अपने ज्ञान की न्यूनता को अनुभव कर उसकी पूर्णता के लिए मैं इच्छा शक्ति से युक्त होता हूं। यानी बिना इच्छा शक्ति के कोई भी कार्य नहीं होगा। इस पंक्ति को पढ़ करके हमने देखा। उनका प्रश्न भी यही रहा कि सोते समय, उस समय भी आत्मा तो सोती नहीं है, ऊर्जामय स्वरूप है, कोई आदमी नहीं है कि उसको थकान आ जाए। जब ऐसी स्थिति में सोते समय भी अगर हम स्वप्न देखते हैं, तो ये स्वप्न किसके आदेश पे देखते हैं? अगर स्मृति वृत्तियां हम उभारते हैं या अगर निद्रा वृत्तियां हम उभारते हैं, तो इसको उभारने वाला कौन है? क्योंकि बिना इच्छा शक्ति से युक्त हुए कोई कार्य नहीं हो सकता। प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है। इनके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अब तात्पर्य देखते हैं। हमने अभी क्या अध्ययन किया था सांख्य शास्त्र में? सूत्र संख्या बता देता हूं, जो लोग अध्ययन किए हैं वो दोबारा देख लें, जो लोग अध्ययन नहीं किए हैं वो क्या करें ना, इस शास्त्र को पढ़ें, सांख्य शास्त्र को। क्या सांख्य कहता है कि सांख्य शास्त्र के 6ठे अध्याय का 54वां और 55वां, ये 2 सूत्र आपको देखना है। और वो कहता है अहंकारः कर्ता न पुरुषः। पुरुषः यानी जीवात्मा, न करता, जीवात्मा कोई करता नहीं है। हाँ, 5 का 54 है, 6 का 54 है, 6th चैप्टर है, 54 है और 55 है। 2 सूत्र पढ़ेंगे। पहले देखते हैं अहंकार कर्ता न पुरुष। पुरुष जीवात्मा, पुरुष कोई कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी तो हमने पढ़ा है कि मैं नित्य हूं, अविनाशी हूं, शुद्ध हूं, प्रकृति के शुद्ध हूं, देहादि धर्मों से रहित हूं, बुद्ध हूं, ज्ञानादि गुण युक्त हूं और या प्रकृति के गुणों से रहित हूं। जो भी विचार उठता है वो तो त्रिगुणमय विचार होते हैं।
तो इसलिए इन विचारों के कर्ता जीवात्मा नहीं है। तो जब जीवात्मा नहीं है, विचार उठते कैसे? ना हमारे शरीर में बड़े सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे हमारे हार्ट बीट होती है, हमारे अंदर हार्ट की बीट्स चलती हैं, और 60 से 100 ये औसतन उसकी बीट्स है। लेकिन जब एथलेटिक्स में दौड़ते हैं, अनुराधा जी दौड़ती हैं, तो उस समय 200 के आसपास हार्ट बीट प्राप्त हो जाती हैं, उससे ऊपर भी कई बार चली जाती हैं। तो इस तरह ये स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। एक शरीर के अंदर सर्वाइकल मैकेनिज्म है, मच्छर काटा तो यहां इच्छा वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, तत्काल हाथ उठ करके उसको हटाने की कोशिश किया, उसको मार दिया। तो ये शरीर के अंदर ऐसे ही है, जैसे बाहर में होता है, आपने पंखे का स्विच आपने बंद कर दिया, जैसे बंद किया तो अब तो कनेक्शन खत्म, लेकिन उस पंखे का चलने से जो संस्कार उस पंखे के मशीन में है, वो संस्कार उसको 2 मिनट तक और घुमाता रहता है। बड़े बड़े आप धान के में देखे होंगे, जो मशीन होती है, बिजली चली जाती है, वो मशीन में बड़े बड़े चक्के लगे होते हैं, तो पहिए लगे होने के कारण एक पहिया दूसरे को घुमाता है, दूसरा तीसरे को, तो इसलिए ये 2-4 मिनट तक वो चलते रहते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ, तो उसी तरह आत्मा से इसका साक्षात संबंध हट जाने पर भी, जब निद्रा की स्थिति आती है, पहले चलते हैं, शास्त्र क्या कहता है, छांदोग्य उपनिषद देखिए, वाणी आदि इंद्रियां मन में प्रविष्ट हो जाती हैं, मन प्राण में प्रवेश कर जाता है। अब प्राण क्या करता है कि आत्मा की प्रेरणा से निर्बाध रूप से चलता रहता है। लेकिन मन, आखिर में मन के अंदर सब प्रवेश करते हैं, मन और प्राण का यहाँ एक संबंध बना रहता है, मन और प्राण का। और प्राण तो सदा सक्रिय है, लेकिन मन के अंदर ये सारी वृत्तियां होती हैं। जीवात्मा से जागृतावस्था में जिस तरह संबंध था, भले ही उस तरह संबंध न रहा हो, लेकिन जागृतावस्था के सारे संस्कार मन को प्राप्त हो चुके होते हैं। मन फिर अपने हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से बुनावट बनाता है, और उसमें 2 तरह की बुनावट होती है। स्वप्न जब आप देखते हैं, सारे स्वप्न असत्य नहीं होते हैं। योगी के जो स्वप्न होते हैं उनको आगत भविष्य की सूचना मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसको जो अवचेतन मन है, वो मन अतृप्त वासनाओं की बुनावट की ओर उसको ले जाता है। तो इस तरह योगी बनिए। अगर आपके स्वप्न में बहुत कुछ सत्यता मिल रही है, आपको अगला संकेत मिल रहा है, तो समझना कि आपके लेवल थोड़ा ऊपर होता है। योग दर्शन में आएगा कि योगी अपने को कैसे माने कि मैं साधना के मार्ग पे सही जा रहा हूं ना। वो पग पग पर अपने को टटोलेगा, आत्मसमीक्षा करेगा कि देखिए, पहले मैं झूठ बोलता था, अब झूठ नहीं बोलता हूं। पहले बेईमानी करता था, बेईमानी नहीं करता हूं। पहले विलंब में कार्यालय पहुंचता था, अब नहीं पहुंच रहा हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ जो हमारे शास्त्रीय पद्धति है उसके हिसाब से जीवन जीता हूं। वो कहेगा कि प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य असोच्य सोचतो जनान, यानी वो समझेगा कि देखो, मैं और सामान्य व्यक्ति में यही फासला है कि जैसे पहाड़ के ऊपर खड़ा व्यक्ति 10-20 रुपए के लिए जान देने वाले व्यक्तियों को देख करके हंसता है और कहता है देखो कि निश्चित रूप से साधना के लिए मैं पहाड़ पे पहुंच चुका हूं, लेकिन ये व्यक्ति कैसे मर रहे हैं, ऐसी भी मेरी जिंदगी थी, लेकिन मैं अब निष्प्रिय हो गया हूं, निरपेक्ष हो गया हूं, मुझे इससे कोई लगाव नहीं है। जिस तरह नीचे वाले व्यक्ति और अपने में फासला कर लेता है, योगी इस तरह फासला कर लेता है। तो उसी तरह मैंने कहा, स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपकी स्वप्न में सत्यता है तो परख लीजिए कि निश्चित रूप से आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपके स्वप्न में असत्यता है तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति में न्यूनता है। जो अतृप्त वासनाएं हैं, वही उन्हीं वासनाओं की बुनावट में आपका अवचेतन मन आपको ले जा रहा है, और ये मन के अंतःकरण के संस्कार होते हैं। अब हमारे आप पूज्य आचार्य सत्यपति जी, जिनके ग्रंथ अभी हमारे कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बढ़िया विचार दिया कि पहले विचार जो है, जो स्मृति वृत्ति है, वो बिना इच्छा के वो स्मृति वृत्ति उठ नहीं सकती, ठीक है। विचार पूर्वक स्मृति वृत्ति को आत्मा उठाता है या उठाती है, और उठा करके फिर स्मृति वृत्तियों में दोष देख करके फिर क्या करती है वो आत्मा, प्रतिपक्ष भावना का अन्वेषण करके उसका विनाश करती है।
प्रतिपक्ष भावना क्या है आगे प्रकरण में पढ़ेंगे। अगर काम की वासना हमें सता रही है तो उससे होने वाली जो हानि है वो उसकी प्रतिपक्ष भावना, कि कैसे ठंड के समय पे हमारी स्थितियां क्या होगी, हो सकते इम्यूनिटी डाउन हो जाए, हो सकते कोरोना के शिकार हो जाए, हो सके उत्तम भोजन आदि के ग्रहण न करने के कारण और कई बीमारियां हो जाए। तो ये प्रतिपक्ष भावना आप बार बार लीजिए कि इस अवस्था में ये सही नहीं है। इस तरह हर वृत्ति के प्रतिपक्ष भावना जब आप सोचेंगे, गलत कार्य करूं, चोरी कर लूं, बार बार इसके परिणाम का आप चिंतन करिए, ये उसके प्रतिपक्ष भावना है। तो इसी तरह अगर स्मृति वृत्तियां उठती है तो उससे लाभ दिखाई पड़ता है, तो प्रतिपक्ष भावना से उस गलत स्मृति वृत्तियों पे हम अधिकार जमा सकते हैं। इस तरह सत्यवती जी का कथन है। लेकिन ये कथन तत्वतः पुष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे जैसे हार्ट बीट अपने आप स्वाभाविक चलती है, जैसे हमारे सर्वाइकल मैकेनिज्म चलती है, मशीनें चलती हैं, बिना ऊर्जा के भी संस्कार से चलती हैं, ये शरीर में एक थॉट प्रोसेस चलता है। जो जो विचार आपके अंदर प्रवेश किया हुआ है वो विचार परिस्थिति के को प्राप्त होते ही बिना आत्मा की मदद से विचार उठते रहते हैं, और उस विचार से फिर आत्मा प्रेरित हो जाती है। अभी तो हमने पढ़ा अहंकार कर्ता न पुरुष, ये जो त्रिगुण जितने विचार उठते हैं, त्रिगुणमय पुरुष गुणातीत है, 3 गुणों से रहित है, तो पुरुष क्यों इच्छा करेगा कि ऐसे विचार में उठाऊं। अगर ये विचार उठाता है तो तात्पर्य हुआ कि हमारे स्वाभाविक थॉट प्रोसेस से कोई फाइल पुटअप वहां हुई है, जिसके कारण से आत्मा आत्मा अपनी सामर्थ्य भूल करके इसको स्वीकृति दे रही है। तो इस तरह आपको विचार लेना पड़ेगा। लेकिन सांख्य दर्शन के उसी में 55 में कहा गया, क्या कहा गया, चिदवसाना भुक्ति और तत्कर्मार्जितत्वात्। एक गौण कथन भी है कि ये सुख भी आत्मा भोग करता है, दुख भी आत्मा भोग करता है, और जब भोग करता है कर्ता भी वही है और भोग भुगता भी वही है। ऐसा जो कथन है ये एक गौण कथन है। ये दोनों कथनों का हमने अध्ययन किया है और बारीकी से आपको बताया, विस्मरण हो गया। ये दोनों सिद्धांत सत्यपति जी भी सही कह रहे हैं, हम भी सही कह रहे हैं, लेकिन तात्पर्य क्या है कि सत्यपति जी के जो कथन है, जो विचार है, वो विद्वानों में हो जाता है, लिखते लिखते बोलते बोलते कई बार ये हो जाता है। इस गौण कथन को यहाँ पुष्ट कर दिया गया है। लेकिन तत्वतः जो मुख्य कथन है, ये सूत्र आपको भूलना नहीं है, अहंकार कर्तान पुरुष, जो निर्गुण पुरुष है। अगर अनिल अंबानी है, अरबपति है, वो एक सामान्य झोगी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। वह व्यक्ति उसका मित्र नहीं हो सकता, बल्कि हो सकता है नौकर हो सकता है। तो इसलिए तात्पर्य आप रखिए, जो निर्गुण आत्मा है वो कभी भी इच्छा नहीं करती है कि इस तरह जो घृणीय है और जो मलिन है, जो दुख देने वाली वृत्ति में उसको उभारूं, और स्वयं ही उभार करके जो स्वयं ही एक पेड़ लगा लेता है उसको काट नहीं सकता, क्योंकि विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असमर्थम। अगर गलती से आपने बढ़िया पेड़ लगा दिया और वो फल फूलने लगा, उस समय उसके फल फूल को देख करके आपके मन में खुशी हुई, लेकिन उपयोग करते वक्त वो अगर विष वृक्ष निकला तो आपको काटने की इच्छा नहीं होगी। कभी हमारे औलाद दुष्ट हो जाते हैं और हमारे आचरण के विपरीत जाते हैं, हम उनकी हत्या नहीं कर सकते। तो इसी तरह आत्मा गलत विचार को उठा भी नहीं सकती और उठा करके उसका प्रतिपक्ष भावना से खंडन नहीं कर सकती। तो क्या समाधान है, ये थॉट प्रोसेस अपनी परिस्थिति के अनुकूल उठते हैं और उठ करके ये गलत विचार को वो जन्म देते हैं जो हमारे संस्कार में है, क्योंकि हमारे क्रियमाण संस्कार और प्रारब्ध संस्कार में है। ये सारे विचार उठ करके आत्मा तक संप्रेषित हो जाते हैं और आत्मा उसको स्वीकृति दे देती है। तो जब स्वीकृति दे देती है तो कर्ता भी कहलाती है, भुक्ता भी कहलाती है, सारे शरीर तंत्र के साथ वो सुख दुख को प्राप्त करती रहती है। तो इस तरह इसका समाधान है और इसको बारीकी से आप सब अध्ययन करिए, इसका आनंद लीजिए। अब सचदेवा साहब जी हाँ कहेंगे तो आगे कक्षा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे जागरूक विद्यार्थी हैं। आप अनम्यूट करके सचदेवा साहब जी आप स्वीकृति दे। जी आगे बढ़े। धन्यवाद। आइए अब हमें इसका आनंद लेना है आगे शास्त्रों का। आज थोड़ी कक्षा गंभीर है, लेकिन
आप लोगों के लिए गंभीर नहीं है जो सांख्य शास्त्र पढ़ चुके हैं। अब उनको देखते हैं क्या गंभीर है विषय। अब हमारे ये पढ़ लिए अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। इसमें जो मेरा अनुभव है मैंने इसमें बताया निद्रा और स्मृति में क्या भेद है। अब ये भी हमने पढ़ लिया, स्मृति का भी अध्ययन कर लिया। अब हम आगे आते हैं, 5 वृत्तियों का अध्ययन हो गया। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि वृत्तियों की संख्या अनंत है, 5 श्रेणी विभाग है। इन 5 श्रेणी विभागों में हर वृत्ति हमें सुख देने वाली भी है, दुख देने वाली है। इस विभाग में आने वाली वृत्तियां हमें व्यावहारिक जीवन में हमेशा सुख देने वाली वृत्तियां अपनानी चाहिए। और जब समाधि की स्थितियां होती है तो उस समय व्यवहारिक जीवन में जैसे हमें दुख देने वाली वृत्तियां हटा करके सुख देने वाली वृत्तियों को हमने ग्रहण किया था, तो समाधि की स्थिति में उसी तरह दुख देने वाली वृत्तियां तो हट चुकी होती है, सुख देने वाली वृत्तियां शेष रहती है। तभी तो समाधि लगती है। सुख दुख दोनों वृत्तियों के साथ समाधि नहीं लगती। पहले समाधि की पूर्व स्थिति में जब व्यावहारिक जीवन आप जीते हैं, विवेक पूर्ण जीवन जिसे कहते हैं, उस जीवन में दुख देने वाली वृत्तियां हट चुकी होती हैं, केवल सुख देने वाली वृत्तियां होती हैं। उसमें व्यवहार करते हुए जब आपकी बुद्धि बिल्कुल परिशुद्ध हो जाती है, जैसे मैं बोलता हूं आप सुनते हैं, ये परिशुद्ध बुद्धि का श्रवण, और उस परिशुद्ध बुद्धि के सेवा में जब आप जाते हैं तब आपकी समाधि लगती है। तो उस समय यह भी हमें दुख देने वाली सिद्ध होती। इस वृत्ति को जब हम छोड़ देते हैं तो अब सूत्र क्या कहता है कि वृत्ति ही योग क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध। सभी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तभी योग कहलाता है। लेकिन सभी क्यों नहीं कहा? क्योंकि सभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात 2 समाधियां हैं। कुछ वृत्तियां तो ऐसी होती हैं कि आपको संप्रज्ञात समाधि में बिना सात्विक वृत्ति के संप्रज्ञात समाधि लग नहीं सकती। संप्रज्ञात समाधि में सिद्ध हो जाने पर फिर सात्विक वृत्तियां हट जाती है और हमें क्या ना ईश्वरीय हमारी जो अंतःकरण है, हमारा जो अंतःकरण है वो ईश्वरीय प्रकाश से जगमगाता है। तो फिर ये आत्मा हमारा दर्पण बन जाता है, अंतःकरण बन जाता है और पूरा हमारा यही अंतःकरण रहता है। लेकिन इसमें अंतःकरण के विचार नहीं उठते हैं, विशुद्ध आत्मा के विचार उठते हैं। तो उसी से फिर असंप्रज्ञात समाधि लगती है और ततः निवृत्ति ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। इसके बाद सारे क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म बंधन भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। जो हमारे कर्म बंधन है शिथिल हो जाते हैं, समाप्त तो नहीं होते हैं। और जो कर्माशय के कर्म है लेकिन प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है। इस प्रकरण जब आएगा हम बताएंगे। तो अब योग और उसकी वृत्तियों का निरोध ये प्रकरण खत्म हुआ। अब बात रही कि इन वृत्तियों को हम किन साधनों से निरोध कर सकते हैं। कुछ साधन, कारगर साधन होना चाहिए। तो ये 2 साधन बताते हैं और ये शास्त्र इतना प्रिय था व्यास को, उन्होंने इसी पंक्ति के आधार पे एक बढ़िया श्लोक लिखा गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन बड़ा चंचल है, चित्तवृत्ति बड़ा चंचल है, तो इसलिए अभ्यास और वैराग्य से ही इनको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे हमें खुशी हो गई कि हमारे व्यास जी भी इस शास्त्र का अध्ययन करने वाले थे और व्यास से बहुत कनिष्ठ जो हमारे कृष्ण कन्हैया जो योगेश्वर कहते हैं वो भी इस शास्त्र के अध्ययन करने वाले थे। तो हम भी आज पढ़ रहे हैं उसी पूर्व पुरुषों के अध्ययन। तो क्या कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन निरोधा, इसको अगर समास कर लें तेसाम निरोध, तेसाम पंचश्रेणीगतानाम सहस्रसाम, 5 श्रेणियों में आने वाली हजारों वृत्तियों का व अरबों खरबों वृत्तियों का निरोध हो जाता है केवल ये 2 साधन अगर आप जीवन में अपनाते हैं। तो ये कैसे साधन है, क्या है, इसको हम समझते हैं। एक तो अभ्यास, एक वैराग्य। अब अभ्यास वैराग्य में कुछ भेद होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। हमारे सत्यपति जी यहाँ स्पष्ट कर देते हैं। ये पंक्ति आपको अंतिम वाली जो पंक्ति है इस 13वें वाली, इस पंक्ति पे आपको ये अंडरलाइन करके रखना होगा, क्योंकि
जब साधक होंगे आप पढ़ाएंगे तभी आपको ज्ञान होगा। अभ्यास आप किसका करें? तो सबसे पहले तो विवेक ज्ञान होना चाहिए। जब आपको समझ ही नहीं है तो अभ्यास किसका करें? अगर समझ हो जाए, आग पे हाथ डालने से निश्चित रूप से जला देने वाली है, तो बार बार आप अभ्यास करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे कि ईश्वर मत जाना, ऐसे जब आग लगती है तो उसको छूना मत। तो इसलिए तात्पर्य है, ये अभ्यास वैराग्य को प्राप्त करने के लिए आपको आर्ष साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। आपको विवेक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तब फिर कुछ हो सकता है। तो विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अब अभ्यास आप किसका करेंगे? और जिसका भी आप अभ्यास करेंगे, जो भी आपकी समझ में आ गई है, जो भी बातें, जो भी चीजें, जो भी नियम आ गए हैं, जब वैराग्य ही नहीं होगा उसको छोड़ के आप भाग जाएंगे। मैंने एक बढ़िया उदाहरण दिया था। एक सज्जन आए, संस्थान में रुके, बोले मैं तो अब क्या हूं ना, मैं तो अब संत बन गया हूं। हाँ ठीक है, फलाना मुनि मेरा नाम है। फिर थोड़े दिन के बाद आए और कहे देखिए अब तो मैं उस मुनि से वानप्रस्थ में संन्यास बन गया हूँ, बढ़िया वस्त्र लेकर के, और कोई नाम बताए तो बढ़िया हो गया। फिर 2-3 साल के बाद आए और कहे ये जो आर्य नरेश है हिमाचल वाले, वो मुझे खूब डांटते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, मैं धोखे से इनसे ले लिया, सन्यासी व्रत ले लिया, वानप्रस्थी व्रत ले लिया। मैंने पूछा क्यों, इनको क्यों ऐसे कहते हैं? तो वो कहते हैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब सन्यासी दीक्षा मुझे दी गई थी, मुझे बताए थे परिवार, सारा संसार मेरा परिवार है। तो इस दृष्टि से मैंने सोचा कि जिस पत्नी ने मुझे जिलाया पिलाया खिलाया, वो पत्नी बीमार है, वो पत्नी भी तो मेरा परिवार है। तो मैं घर गया, वहां रह गया 2 साल। अब जब उनके यहाँ जाता हूं तो कहते हैं मेरे सन्यासी व्रत का वस्त्र दो, मेरा अपमान किया, तो मेरे से क्यों सन्यासी लिया? तो तात्पर्य ये हुआ कि जब सन्यासी बन गया, जो सन्यासी यानी संपूर्ण न्यास, काम क्रोध विषय विकारों से रहित होते हुए, तो जो व्यक्ति जीवन जीता है वही तो सन्यास होता है। लेकिन उस व्यक्ति को अगर पत्नी का मोह सताता है तो निश्चित रूप से आप समझ लेना चाहिए कि ये अभ्यास तो हो रहा है लेकिन वैराग्य नहीं है। तो ये स्वामी जी ने कुछ पंक्तियां बढ़िया लिखी हैं, तो इसको आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए। अब इस क्रम को फिर आगे पलट देंगे स्वामी जी, क्योंकि अध्ययन करते वक्त व्यास भाष्य आदि से यही पुष्टि होगी। तो विवेक पहले चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए। और फिर कहते हैं, आगे बताएंगे इसमें, इससे यह बात सिद्ध है कि विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। तो इसलिए विवेक चाहिए। विवेक यानी शास्त्रों का अध्ययन, बार बार अध्ययन मनन से आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। फिर वैराग्य हो जाए, क्या विवेक की प्राप्ति होगी, और विवेक हो जाने पर वैराग्य की प्राप्ति होगी। आपको हर वक्त में सुख दुख का अनुभव होने लगेगा। तो आपको निश्चित रूप से सुख को ग्रहण करना और दुख को छोड़ना, ये वृत्ति आपके मन में उत्पन्न होगी। और इसी तरह इस जो वैराग्य है, इस वैराग्य का बार बार जब अभ्यास करेंगे वैराग्य वृत्ति का, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपको ये जो वृत्तियों पे निरोध करने का जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, अगर ऐसी बात है कि विवेक वैराग्य अभ्यास की बात है, तो हमारे ग्रंथकार ने क्यों लिखा, हमारे पतंजलि महर्षि ने क्यों लिखा, क्या लिखा, अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा, विवेक तो छोड़ दिया और वैराग्य को बाद में लिख दिया, अभ्यास को पहले लिख दिया। तो तात्पर्य ये होता है कि बहुत से विषय होते हैं उस समय सूत्र साहित्य में, जो ग्रंथकार परंपरा से पता होता है कि लोग जानते हैं, तो वही व्यक्ति तो ईश्वर मोड़ेंगे जिनको अधिकार प्राप्त हो गया है। तो विवेक ज्ञानी के लिए विवेक का उल्लेख करना जरूरी नहीं समझा। और अभ्यास को इसलिए रखा क्योंकि वैराग्य में, अभ्यास में से महत्वपूर्ण कड़ी है अभ्यास। अभ्यास अगर नहीं तो कितना भी वैराग्य हो जाए वो सारा निरर्थक हो जाएगा। तो जिस बात पे ज्यादा बल देना होता है उसी बात को कहते हैं। जैसे ये संसार हमारा दुखमय है, क्या बताइए, संसार दुखमय है? सुख नहीं है, इसमें लेस मात्र भी सुख नहीं है।
क्या बढ़िया। आप देखिए, आप सत्संग सुनते हैं और जैसे बहुत से बुजुर्ग हैं, जैसे घर जाएंगे बहू बेटे आपकी सेवा के लिए भोजन आदि बना के तैयार हैं, ये सुख नहीं है। आप कितने समय बीमार पड़ते हैं, पूरी आयु आपने जो सुख पूर्वक बिताया, आखिर में 5-10 साल आप बीमार रहे, गोलियां खाते रहे, फिर भी जब गोलियां खाए आपको सुख मिलती रही। तो लेकिन सुख होने पर हमारे संत महात्मा या आर्ष साहित्य दुखमय संसार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि दुख को हमें हटाना है, तो जिसको हटाना होता है उस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो अभ्यास वैराग्य, इन दोनों में से वैराग्य की महत्ता तो प्रमुख है, लेकिन ये तब प्रमुख होगा, ये तब कारगर होगा जो अभ्यास आपके जीवन में चलेगा। तो इसलिए अभ्यास का ये प्रथम कथन करते हैं। लेकिन सीक्वेंस अगर बना देंगे तो इसमें विवेक जोड़ देंगे और अभ्यास जोड़ देंगे और वैराग्य जोड़ देंगे। विवेक, वैराग्य और अभ्यास। आज से याद रखिए, विवेक वैराग्य अभ्यास के द्वारा हम आचार्य जी, आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये कुछ टेक्निकल म्यूट हो गया आपका। चलिए, और मेरे विषय तो स्पष्ट हो गया था कि आज से जब आप अध्ययन करेंगे या कराएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्यार्थियों को या आप साधना करते वक्त अपने आप को आप ये क्या कराएंगे ना, स्वयं ही अपने आप को आप बताएंगे कि ये इन वृत्तियों पे निरोध तब होगा जब विवेक ज्ञान होगा, विवेक से वैराग्य की प्राप्ति होगी, वैराग्य से अभ्यास अगर हमारे जीवन में चलता रहेगा तब कुछ, भले ही ग्रंथकार न लिखा हो लेकिन परंपरा यही कहती है। तो आपको ये 3 बात नोट करके रखनी होगी। क्या क्या बात है कल पूछूंगा कि विवेक ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए और अभ्यास का की निरंतरता इसमें बनी रहनी चाहिए। तब अब आते हैं विवेक ज्ञान की बात। जब पढ़ लेंगे पूरे शास्त्र थोड़े बहुत विवेक ज्ञान हो जाएंगे। अब तो विवेक ज्ञान को हम यही छोड़ देते हैं। अब चर्चा करते हैं अभ्यास की, क्योंकि अभ्यास प्रमुख है। वैराग्य और अभ्यास दोनों की कंपैरिजन करें, अभ्यास प्रमुख है, इसलिए उसका पहले कथन किया जाता है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। इसमें 3 बिंदु आपको नोट करना पड़ेगा। दीर्घ काल पे 1 लिखिए, कंडीशन, 3 कंडीशंस होते हैं अभ्यास के। तो दीर्घ काल नंबर 1, नैरंतर्य ये नंबर 2, इस पे नंबर 2 डालिए, और सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि ये नंबर 3। अभ्यास दृढ़ भूमि, अभ्यास एक मजबूत नींव है। दृढ़ भूमि मजबूत नींव कहलाता है अभ्यास। अगर उस नींव में ये 3 चीज हो, दीर्घ काल तक आप कोई भी कार्य अगर करते हैं तभी अभ्यास कहलाएगा। नहीं तो 4-5 दिन ठंड के समय पे लोग बड़ा व्यायाम करते हैं, मैंने देखा अपने जीवन में। लेकिन जैसे ठंड चली जाती है, अब व्यायाम क्या करना, तर्क देते हैं। देखो हमारे शास्त्र में लिखा है कि गर्मी के दिन में व्यायाम नहीं करना। मैंने बड़े लोगों को सुना है, संत समाज में मैंने तो अध्ययन किया है, संत समाज में रह करके उनका तर्क होता है कि नहीं, गर्मी में व्यायाम नहीं करना, करना है तो ठंड में करना, शरीर को फुला के रखो ठंड में। तो ऐसी बात नहीं है, दीर्घ काल तक चलेगा कोई कार्य तभी लाभ देगा, नहीं तो लाभ नहीं देने वाला। फिजियोथेरापी आप सब करते हैं, आप इस बात से बिल्कुल परिचित हैं। तो कुछ भी करिए दीर्घ काल तक ये चलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा क्या अभ्यास का, नैरंतर्य। नैरंतर्य का मतलब निरंतर शब्द है, संस्कृत में उसकी वृद्धि कर देते हैं। जो लोग संस्कृत जानते हैं उनको बोलने की आवश्यकता नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए केवल है। नैरंतर्य का अर्थ है निरंतर, और निरंतर ही अंतर होना चाहिए, यानी हर सेकंड में। ये कभी तो संभव नहीं है, हर सेकंड में कोई कुछ कर सकता है? निरंतर ईश्वर का भजन करते रहो, हमारे बड़े भजन आते हैं। कोई हर सेकंड ईश्वर का भजन कर सकता है? तो नैरंतर्य का हम लेते हैं लाक्षणिक अर्थ नियमित।
तो इसलिए निरंतर के ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए नियमित, यानी एक निर्धारित समय पर आपको साधना करनी है, निर्धारित समय पे स्वाध्याय करना है, निर्धारित समय पे मेडिटेशन करना है, निर्धारित समय पे दफ्तर जाना है, निर्धारित समय पर सामाजिक सेवा करना है। ऐसा नहीं कि आज ही सामाजिक सेवा कर लिया, कल नहीं करूंगा, संडे ही में सामाजिक सेवा करूंगा, और दूसरे दिन फोन आए तो उसके लिए मुझे कोई ध्यान देना ही नहीं है। तो अगर आपने सामाजिक सेवा लेने का एक प्रण कर लिया है, एक तो एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, लेकिन उसके लिए हमेशा आप जागरूक रहिए, तो निरंतरता इसमें बनाई रखिए। तो ये दीर्घकाल होना है, ये कार्य लंबे समय तक चलना है और नियमित रूप से ये होना चाहिए। इस दीर्घकाल के बारे में जो संख्या दर्शन पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं स्मरण कराता हूं एक बढ़िया सूत्र। क्या सूत्र है? नोपदेश श्रवणे कृतक विरोचनवत। ये चौथे अध्याय के 17वां सूत्र है संख्या दर्शन का। उनको बड़ी खुशी होगी, जो इस सूत्र को नहीं पढ़े हैं उनके लिए केवल मैं संकेत करता हूं। देवता और असुरों का दो विभाजन प्राचीन काल में रहा। जो अच्छे विचार रखने वाले थे वो देवता कहलाए, जो बुरे विचार रखने वाले वो असुर कहलाए। उनमें लड़ाइयां चलती थी। फिर भी अध्ययन सब यही वेदादि शास्त्र करते हैं, जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं वो भी वही पढ़ने लगे। विरोचन राजा का बेटा था, असुर राजा का बेटा था, बलि का बेटा था, और इंद्र नामक एक व्यक्ति था, वो देवताओं के जो राजा थे उनके बेटे थे। अब इन दोनों ने गुरुकुल में अध्ययन किया। थे तो मनुष्य, कोई असुर राक्षस दांत इतने बड़े बड़े महिषासुर के जैसे सिंह निकाल दिए, ये कुछ नहीं है, ये केवल काल्पनिक है। वही मनुष्य रहे और विचार गलत होने के कारण हम उसको असुर कहते रहे। और दोनों ने अध्ययन किया और अध्ययन के काल में 32 साल तक बड़ी मेहनती के साथ अध्ययन किया। उस समय थोड़ी आयु लंबी होती थी, लोग बड़े प्राचीन जो हमारी मैथुन सृष्टि के उत्तरवर्ती पर्याय में लंबी आयु के व्यक्ति मिलते थे। आज तो आयु सीमित हो गई है। तो उस समय क्या हुआ कि 32 साल के बाद विरोचन अब घर चला गया और पढ़ाई खत्म हुई, समावर्तन हुआ। लेकिन इंद्र घर जा करके उसको खुशी नहीं हुई, कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं हुई, इतना साल लगाया। फिर गुरुकुल में आया, गुरु ने कहा तुम पढ़ाओ, जब आप तुम्हारा ज्ञान को परिपक्व करना चाहते हो तो और पढ़ाओ। गुरुकुल में बड़े पढ़ाया, फिर बड़े उन्होंने ग्रंथ लिखे, बड़ी साधनाएं की, और 32 वर्ष। फिर अब जब 32 64 हो गया था, बहुतों ने कहा कि आप शादी कर लो। अब उस उम्र में क्या शादी करनी है, तो फिर और 32 साल उन्होंने लगाया। जब 96 साल उसको हो गए, किसको? इंद्र को। अब कहा तो आखिर मेरे पास समय तो बचा ही नहीं, तो 5 साल बिल्कुल वो एक अदृश्य मौन व्रत धारण करके उन्होंने समाधि साधना की और 101 साल में उसका शरीर खत्म हो गया। और इंद्र को जो अनुभूति हुई, जो अनुभव हुआ, जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो विरोचन को नहीं हुआ। तो तात्पर्य है, हमारे ग्रंथकार सांख्य शास्त्रकार कहते हैं कि दीर्घ काल तक श्रम करोगे तो कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं एक दर्शन पढ़ के आप बैठ गए, वेदादि की ओर मुड़े नहीं और पढ़ने की रुचि नहीं रखे, कुछ नहीं होगा। तो अगर होता तो मैं फिर आप लोगों को पढ़ाता क्यों? ज्यादा खुशी तो मुझे मिलती है, आज की कक्षा बंद कर सकता था, लेकिन मुझे तो खुशी मिलती है इस अध्ययन से। तो ये तात्पर्य है। तो दीर्घ काल तक साधना चलनी चाहिए, नियमित रूप से एक निर्दिष्ट समय से साधना चलती रहनी चाहिए। और सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, सत्कार के द्वारा जब आप क्या करते हैं? आसेवित करते हैं। सत्कार, विविध सत्कारों के द्वारा जब स्वयं को ही परिपुष्ट करते हैं, आसेवित करना, परिपुष्ट करना। अब सत्कार क्या है? जब सत्कार से कुछ बात बनी नहीं, तो हमारे व्यास जी ने कुछ विचार रखे। तो ये विचार देखिए क्या कहते हैं। तप को, ब्रह्मचर्य को, विद्या को, श्रद्धा को, ये 4 सत्कार होते हैं। सत्कार का अर्थ ये व्यास जी से हम लेंगे, इसलिए तो मैंने आपको सजेस्ट किया था व्यास भाष्य अध्ययन करना। तो अगर तप यानी द्वंद्वों को सहना, हर हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान में संभाव रखना, दुखी नहीं होना, ब्रह्मचर्य धारण करना, शारीरिक ऊर्जा का नष्ट नहीं करना। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये तपसा, ब्रह्मचर्य, जब जब आपको प्रोटीन के कारण कई बार ऊर्जा नष्ट करने की नौबत आती है, तो उसके तुरंत बाद आप क्या करिए ना, उपवास का व्रत धारण कर लीजिए, वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी और 15 दिन तक
इतना पाउंड वजन आपका घट जाएगा, आपके जो क्या कहते हैं, जो इमोशंस उठ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये कारगर है हमारे साधना के लिए उपवास, और वो कब करना है ये साधक जानते हैं, और किस स्थिति में करना। एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। अब हमारे यहाँ एक अतिथि रहे, मैं तो नाम नहीं लूंगा, तो बड़े पद पे आज प्रतिष्ठित हैं। तो मेरा दायित्व था वेद संस्थान में जब मैं था कि उनको भोजन पहुंचाना है। तो एक दिन मैंने भोजन बनाया, क्या बनाया, पनीर भी बनाया और खीर भी बनाई। तो उनको निवेदित किया, तो वो कहते हैं आचार्य जी मैं लूंगा तो एक चीज इसमें से लूंगा, और वो भी लूंगा आधा लूंगा, क्योंकि मुझे इन प्रोटीन आदि चीजों की आवश्यकता नहीं है। फिर मुझे अगर ये दोनों खिला देते हैं तो मुझे उपवास कल करना पड़ेगा। आयुर्वेद के ज्ञाता रहे, तो हमारे मित्र भी रहे, तो बहुत से लोग समझ जा रहे होंगे कौन है। तो इस तरह हमारे साधु संत महात्मा होते हैं, आपको देखना, लेकिन हमें कोई ध्यान ही नहीं है। भोजन का जब ध्यान ही नहीं रहेगा, हमारे शरीर मांगता ही नहीं है, लेकिन हम मात्रा से जब अधिक लेंगे तो ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो पाती है। तो तपसा, ब्रह्मचर्य और विद्या भी चाहिए। विद्या से अभिप्राय स्वाध्याय है और आत्मचिंतन है, और श्रद्धा। मर जाएंगे, शीश तेग बहादुर के कट गए, लेकिन उन्होंने अपनी जनेऊ के लिए और गाय के लिए धर्म नहीं अपनाया। तो ये श्रद्धा को आप ध्यान रखिए। तो ये चार अगर आपके जीवन में होते हैं, इनके द्वारा आसेवित, यानी इनके द्वारा प्राप्त जो व्यक्तित्व है, वही व्यक्तित्व ही मजबूत नींव कहलाता है। तो उसी नींव का नाम है अभ्यास। अब अभ्यास क्या है कि दीर्घ काल तक चलने वाला, नियमित रूप से किए जाने वाले तपसा, ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा से सेवित जो व्यक्तित्व है, वही व्यक्तित्व रूपी जो मजबूत नींव है, उसी का नाम अभ्यास है। तो आप ध्यान रखना, अगर हमने कक्षा 7 बजे रखी तो 7 बजे कक्षा करते हैं, और जो समय निर्धारित किए हैं, अगर शरीर स्वस्थ है तो हमें उसी समय पे पहुंचना है, तभी ये दर्शन आपको काम देगा, नहीं तो ये अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं है। अब समय तो हमारा भाग जाता है, हम क्या करें। चलिए, खुशी हुई कि हमने इसका अध्ययन किया कि इस तरह ये, इसको हम अभ्यास कहते हैं। और अभ्यास में अष्टांग योग को प्रमुखता दीजिए। अष्टांग योग का इस तरह अगर अभ्यास करते हैं दीर्घकाल तक निरंतरता के साथ, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, विद्या और तपस्या के द्वारा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और फिर योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति। अभी इस सूत्र का अर्थ नहीं कहता हूं, इसका लाभ भी उस समय आपको मिलेगा। अब हम चाहते हैं थोड़ा वैराग्य भी पढ़ ले। अब हमारे पास वैराग्य पढ़ने के लिए केवल 6 मिनट है। देखते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। एक बार देखिए, बड़ी पंक्ति है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब यहाँ वैराग्य के 2 स्वरूप होते हैं, लेकिन सूत्रकार को ध्यान नहीं रहा कि अपर वैराग्य, पर वैराग्य करके लिखना। अब क्यों नहीं रहा ध्यान? उस समय लोग जानते थे पर वैराग्य किसे कहते हैं, अपर वैराग्य किसे कहते हैं, वो क्यों लिखें। लेकिन आज हमारे लिए समस्या होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो वैराग्य की परिभाषा है, कहाँ लिखा है ये अपर वैराग्य है। यानी वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं, जिनके पास पेन है वो लिख सकते हैं। अपर वैराग्य निचले स्तर का वैराग्य, पर वैराग्य ऊंचे स्तर का वैराग्य, ऊंची स्थिति का वैराग्य है। तो इस तरह 2 तरह के वैराग्य है। तो ये जो है यहाँ आप नोट कर सकते हैं पेंसिल से कि ये अपर वैराग्य का उदाहरण है, निचले स्तर का वैराग्य है। तो दृष्ट अनुश्रविक, देखे हुए और सुने हुए। देखे हुए, अनुभव किए हुए। बहुत सी चीजें हम देखते नहीं है लेकिन अनुभव भी करते हैं। तो देखे हुए और अनुभव किए हुए। अनुश्रविक का अर्थ हुआ कि सुने हुए। अमेरिका में बड़ी बढ़िया शासन है और बड़ी ईमानदारी से लोग व्यवहार करते हैं, हमने सुना है। दूसरे प्रांत में जापानी में, जापान देश में बड़े ईमानदार लोग हैं, हमने सुन रखे हैं। बड़ा वैज्ञानिक विकास वहां होता है, ये भी सुन रखे हैं।
इच्छा तो करती है एक बार जा करके जापान हो आए, एक बार यूरोप हो आए। तो इसीलिए दृष्ट और आनुश्रविक, यानी जो देखे हुए, अनुभव में प्राप्त किए हुए, और जिनको हम सुन रखे हैं और इससे बड़ा लाभ होता है, और जिन लोगों ने इसके बारे में बताया, निश्चित रूप से उनसे व उनके शरीर में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी सामाजिक स्थिति में हमने बदलाव तो देखा है। तो निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं ऐसे बन जाए। जैसे हमारे पंजाब में रहने वाला हर व्यक्ति विदेश भागता है, तो अनुश्रविक इसी वैराग्य से वो युक्त नहीं हुआ होता है, तो वही ही सुख है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इस तरह एक व्यक्ति अभी तो मेरे परिचित है, वो चला गया अभी पंजाब, कहाँ, इंग्लैंड चला गया, और अब उसका ऐसे ही बिना वीसा के चला गया था, वहीं रह गया जो 6 माह के लिए गया था। अब वो उसके पिता भी मर गए और उसकी माँ भी मर गई, बहुत सी समस्याएं हुई। वो हमारे मित्र कहलाते थे, अब वहां आ नहीं पा रहा है, 15 साल से वहीं फंसा हुआ है। तो ये आप देखिए क्या कहते हैं कि दृष्ट और अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, जब देखे हुए, अनुभव किए हुए, सुने हुए विषयों के प्रति वितृष्णा प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी वितृष्णा प्राप्त करने वाले साधकस्य, वितृष्णस्य साधकस्य वशीकार संज्ञा, जो वशीकार संज्ञा प्राप्त होती है ऐसे साधक को, ऐसे साधक के लिए, ऐसे साधक के लिए, तो उसको हम वैराग्य कहते हैं। वशीकार संज्ञा कि इन विषयों के प्रति उसका जो वशीकरण करने की शक्ति उसकी जो प्राप्त हो जाती है उसको, तो उसी का नाम वैराग्य है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, दृष्ट और अनुश्रविक विषय क्या है, फिर हम इसको खोलेंगे, क्योंकि आज ये वैराग्य नहीं खुल पाएगा क्योंकि समय नहीं मान रहा है। पहले व्यास जी के विचार से गुजरते हैं। स्त्रियः अन्नपानम ऐश्वर्यमिति दृष्ट विषय वितृष्णस्य, ये दृष्ट विषय के बारे में कहा कि इन विषयों के प्रति हमारा, स्त्रिय यानी स्त्री, स्त्री सुख, पुरुष सुख। हाँ, तो ये विषय केवल पुरुष को नहीं होता है, ध्यान रखना, स्त्री को भी होता है। क्योंकि जब आप पीरियड काल से गुजरते हैं तो उस समय भी ये विषय आपको, महिलाओं को दुख देता है, पुरुष की कामना होती है। और पुरुष जब प्रोटीन से युक्त होता है तो इससे जब शारीरिक स्वस्थता महसूस करता है, इससे युक्त होता है। तो इसलिए स्त्री से पुरुष भी ले लीजिए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए लिखने वाले पुरुष हैं, उन्होंने स्त्री लिख दिया, तो स्त्री पुरुष यहाँ दोनों मान लेना चाहिए। अन्नपान, बढ़िया भोजन, इससे बड़ा सुख मिलता है। आज बढ़िया पकोड़े बने होंगे, बढ़िया मोटे मोटे ताजे ताजे बैंगन आ गए हमारे घर में, आज पकोड़े बने, तो आप स्त्री, अन्न हो गया, पान बढ़िया। अब जूस पीना हर व्यक्ति चाहते हैं, तो इसलिए भले ही वो करेले के जूस हो या आपके पपीते के जूस हो, कुछ भी हो, तो वो सब पीना चाहते हैं। तो इसलिए ऐश्वर्यम, पैसे किसको प्रिय नहीं है, तो इसलिए पैसे भी सब रखना चाहते हैं। मेरा तो एक मित्र कहता है, अगर मेरे जेब में 1000 रुपए पड़े हैं तो मान लो मेरे जो 5 किलो खून है वो 5 किलो 250 ग्राम बन गया है। मैं समझता हूँ, अब मैं सड़क पे किसी से लड़ जाता हूँ क्योंकि है मेरे पास पैसे। तो स्त्री, अन्न ग्रहण, पान यानी जूस आदि पेय, और ऐश्वर्य आदि से बहुत से सुख ले लीजिए, इनको हम भोग चुके हैं। इनके प्रति बड़ी रुचि बनी रहती है कि मौका मिलते ही, अवसर मिलते ही, और प्रतिकूल परिस्थिति के हटते ही हम इसको भोग करना चाहते हैं। इसलिए दृष्ट विषय वितृष्णा, तो ये दृष्ट विषय है। इनके प्रति अगर आपकी वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है कि इन विषयों को एक बार भोग लिया हूं, देख लिया हूं, इन विषयों की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे जीवन में, तो इसलिए जितना हो सके मैं इनसे बचूं, तो जितनी न्यूनता होती जाएगी तो आपको अपर वैराग्य, निचले स्तर का वैराग्य उतना आपको मिलता जाएगा। तो ये दृष्ट हो गया। और अनुश्रविक विषय करके समाप्त करता हूं, क्योंकि एक छोटी सी पंक्ति रह जाएगी। स्वर्ग, वैदेह, प्रकृति लयत्व, ये तीनों करते हैं। स्वर्ग में बड़ी खुशियां हैं, क्या बढ़िया है। आज जाते जाते ये पंक्ति आपको स्मरण करके जाना है। ईश्वर आनंदमय है, क्या बढ़िया पंक्ति है। तो ईश्वर आनंदमय है, मन में विचार उठता है, अरे सर्वव्यापक वो परम पिता आनंदमय है, आनंद उसका गुण है।
तो परम पिता को तो हम देख नहीं सकते। जतो वाचः निवर्तन्ते उपनिषद आदि कहती हैं। तो ये शास्त्र कहती है ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता, आनंदमय जो गुण है उसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य क्या है, कि ऊर्जाओं का गोला है, रोशनियों का गोला है, और सूर्य रोशनी के गोले में कोई भेद नहीं है। तो उसी तरह आनंद और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। हमें तो वही चाहिए, आनंद की जो प्राप्ति है वही तो ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर ऊर्जा में स्वरूप है, आनंदमय ऊर्जा का स्रोत है। अगर मेडिटेशन में इस तरह भावना रखते हैं कि वसंत की जो शीतल हवा जिस तरह शरीर को ऊर्जान्वित करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है, मैं ईश्वर के आनंद में इस तरह स्वयं को खो रहा हूं। अब मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं समझ रहा हूं वो व्यक्तित्व ईश्वर में आश्रित हो गया है, और मैं सब और उस आनंद को, दिव्य आनंद को अनुभव कर रहा हूं। जवानी में जो आनंद अनुभूत होता है, प्रातः काल जो आनंद अनुभूत होता है, सायंकाल जो आनंद अनुभूत होता है, दिव्य ज्ञान के अनुभव से, मनन चिंतन से जो आनंद अनुभूत होता है, उससे बढ़कर किसी विलक्षण आनंद को मैं अनुभूत कर पा रहा हूं। तो वही है स्वर्ग की प्राप्ति है। तो इस तरह इस लोक को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ये भी एक है। वैदेह्य विदेह, देहातीत होने की स्थिति है। हमारे संस्थान के जो स्वामी जी रहे और वो विदेह लिखते थे कि देह के प्रति कोई राग नहीं रहा, केवल भोजन के लिए मैं शरीर का प्रयोग करता हूं, तो इसलिए शरीर का उपयोग करता हूं, इससे मैं न पैदा करना चाहता हूं, न इससे किसी को व्यथा देना चाहता हूं। प्रकृति लय, प्रकृति के वास्तविक तत्वों का ज्ञान जब हो जाता है तो प्रकृति लय योग्य बनता है। ये सब प्रकरण अभी आएंगे एक दो सूत्र के बाद। तो ये सब अनुश्रविक विषय है। इनको सुनकर के मन में लगता है क्या मैं स्वर्ग विशेष सुख को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हूं, ईश्वर के आनंद उपभोग नहीं कर सकता हूं? कोशिश करके तो देखूं, विदेह तो बन जाऊं, प्रकृति लय तो बन जाऊं। इस तरह ये जो अनुश्रविक विषय है, शास्त्रों में पढ़े गए हैं, कहे गए हैं, इन विषयों के प्रति भी आपको तृष्णा नहीं रखनी है। जो बनना है बन जाएंगे, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत पे चलेंगे। लेकिन मैं इस स्थिति पे पहुंच गया हूं, मैं अब प्रकृति लय हो गया हूं, मैं अब विदेह हो गया हूं, मुझे अब स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है, इस तरह अगर वृत्ति रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो आप क्या होंगे ना, इस जो अपर वैराग्य है इससे निचले स्तर में गिर जाएंगे। तो स्वामी विदेह ने अपने नाम इसलिए रखा था क्योंकि लोग बार बार उनको विदेह कहें, उनको स्मरण हुआ है। उनकी वृत्ति यही थी कि उनको स्मरण हुआ है कि मैं विदेह हूं, यानी देहातीत अवस्था को मुझे प्राप्त करना है। तो इस प्रयोजन से उन्होंने रखा होगा, नहीं तो निश्चित रूप से वो सूत्र पढ़े होंगे। तो ये भी विदेह हो गया हूं, अगर ये भावना आम भाव होगी तो निश्चित रूप से ये अपर वैराग्य से रहित हो गए होंगे। ऐसी नहीं है। दूसरों से सुनकर के भी, नारायण के नाम सुनकर के भी अजामिल में जैसे परिवर्तन होता है, तो वो चाहते थे, इनके गुरु ने बताया होगा कि नाम विदेह रखो, और इससे क्या होगा कि बार बार आपको स्मरण रहेगा कि आप देहातीत हो, देहों से परे हो, अविनाशी आत्म तत्व हो। विदेह के एक जीवनी है, मैंने पढ़ा है। स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे फलाने जगह प्रवचन कर रहा था, मुझे सूचना रात को मिली मेरी पत्नी गुजर गई। मैंने अपने को टटोला, तनिक भर भी पत्नी के साथ मैंने इतने 20-25 40-45 साल बिताए, लेकिन तनिक भी मेरे मन में दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले विदेह बन चुका हूं। तो ये कुछ स्मरण मैंने स्वामी विदेह का दिया, जो परिचित हैं, उनके संत हैं, उनके लिए। अब समय नहीं है मेरे पास, मैं जो 2-4 मिनट अतिरिक्त लिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल फिर वैराग्य के लिए आप तैयार होके आइए, इसका पढ़ेंगे दृष्ट और आनुश्रविक क्या है। जब वैराग्य ही नहीं समझेंगे, जैसे अभ्यास को बारीकी से समझे, तो ये कुछ सूत्र हमें बारीकी से समझेंगे तो निश्चित रूप से ये शास्त्र हमें आनंद देगा। तो आप पढ़ करके भी आइए और समय पे आइए। जिनको जाना है, समय हो गया है, जा सकते हैं। कुछ हम शास्त्रीय चर्चा और इसमें करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। धन्यवाद आप सभी लोगों को। ओम। कुछ प्रश्न अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। हाँ, पुष्पा मैडम जी कुछ बोलना चाहती हैं, शायद अनम्यूट है। नहीं, बहुत अच्छा आपने आज समझाया, और कल वैराग्य के बारे में अब जो आगे की कक्षा में याद रखेंगे। कुछ लिखा है मैंने, उसको
स्वाध्याय करेंगे थोड़ा। ठीक है, थोड़ा बौद्धिक व्यायाम मेरा भी हो गया, आप लोगों का हो गया। धन्यवाद। और किन्हीं को कुछ पूछना है देख लीजिए, संकोच कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्र। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, प्रणाम। हाँ नमस्ते आपका। आचार्य जी, मैं जैसे आप बता रहे थे ना कि पूर्वाभास होना हर घटना के बारे में, तो ये स्थितियां मेरे साथ हैं। क्या बढ़िया। मेरे को कैंसर हुआ है आचार्य जी, 3rd स्टेज का। तो मुझे पूर्व जैसे मैं सोने लगती तो जैसे मेरे मन में ऐसे कोई आकृति सी दिखाई देती, लेकिन दिखाई नहीं, सपने की बता रही हूँ कि तेरा काल नजदीक है, तेरा काल नजदीक है, ऐसे आवाज आती मुझे। मैं अपने मन को टटोलती और मुझे ये होता कि ये मेरे तो सपने झूठे होते ही नहीं, ये हो क्या रहा मेरे साथ। फिर एक दिन जब मेरे 2.5-3 साल मैंने ऐसे ही बिता दिए, तो मुझे बिल्कुल आवाज आई कि तेरे इधर कैंसर है। मैं खुद हॉस्पिटल में गई हूँ, मैंने डॉक्टरों को खुद बताया है और वास्तव में मुझे कैंसर मिली। ऐसे ही मेरे जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, उनका वर्णन करना यहाँ ठीक नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। तो ये क्या है आचार्य जी, हर घटना का पहले? ये आप लोगों को टटोलिए, जैसे मैंने कहा आप योग मार्ग पे चल रही हैं। आपका जो भले ही जो आपका व्यवहारिक जीवन योग मार्ग पे न गया हो, लेकिन आपका संस्कार आपके साथ है पिछले जन्म के, उनसे आपको ये ज्ञान मिल जाते हैं। और मैंने जैसे कहा स्वप्न के 2 स्वरूप हैं, और एक स्वरूप को सत्यता को प्रतिपादित कर देता है और एक स्वरूप वासनाओं को दिखाता है। तो आपके जो प्रारब्ध है बड़े पवित्र प्रारब्ध के व्यक्ति हैं, थोड़ा और क्रियमान कर्म आप बढ़ा दीजिए, निश्चित रूप से अगला अवसर आपका सुखद होगा, बढ़िया जन्म होगा आपका, और बनेंगे इस पुस्तक के। धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाहती थी आचार्य जी कि इनका मन बहुत पवित्र है, हाँ बहुत साफ है, ईर्ष्या द्वेष कलुषों से रहित है, इसीलिए उनको पूर्वाभास होते हैं। और जैसे कि साफ पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, जिस तरह से साफ पानी सत्य का दर्शन होता है। बहुत बढ़िया है। आपका तो फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो उसका भी हम दर्शन करते तो हमें भी कुछ पुण्य प्राप्त होता है। सुंदरा जी अपना फोटो भी लगा दीजिए इसमें। चलिए बढ़िया। ठीक है माता जी, कल मैं लगवा देती हूँ। ठीक है, ओके। इसके साथ मैं एक बढ़िया विचार साझा करता हूँ। तो मैं तो बचपन से 17 साल से मैंने इस आर्ष परंपरा की ओर बढ़ा, तो ये चलता रहा जीवन में। मेरे भाई एक बार मृत्यु को प्राप्त कर गए, और मुझे बिल्कुल 4 बजे रात को 10-11 बजे की मृत्यु हुई। 4 बजे के आसपास में मेडिटेशन में बैठा तो मुझे अनुभूति हुई कि भाई गुजर गया है और सब रो रहे हैं। तो जबकि बड़े दिन से 15 दिन से मैं इस तरह विचार नहीं मन में लाया था, और फिर मैंने फोन किया तो मेरी प्रतीक्षा है, संस्कार के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये शास्त्र का निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और मेडिटेशन करने वालों को या पवित्र मन आदि वृत्ति या कभी प्रारब्ध संस्कार आपके जीवन में न भी हो, आपको ऐसे संकेत मिल जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शास्त्र में ऐसा अनेक लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसे। आचार्य जी एक बात पूछना चाहती थी। हाँ, जैसे आप कहते हैं कि योग करने से हमारे कर्म जो है कुछ शिथिल हो जाते हैं, तो क्या हम किसी और के कर्म भी, जैसे अपने घर परिवार के बच्चों के या किसी के, उनके कर्म भी शिथिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि संग दोष से दूसरों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे फूल के क्यारी से आप गुजरते हैं, 10 मिनट तक आपके कपड़े सुवासित होते हैं, अगर आप अपने को सुधार देते हैं तो आपके कारण से, आपकी दिनचर्या से, आपके आचार व्यवहार से दूसरे प्रभावित होते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन आप नहीं कर सकते, उनके कर्माशयों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप माध्यम बनेंगे, वो बदलते हुए चले जाएंगे। एक बढ़िया देना वेद में, मनुर्भव, तुम केवल मनुष्य बन जाओ और कुछ नहीं है। अब पितृ की चर्चा होती है, यानी एक उत्तम संतान को आप जन्म दे दो और वह संतान आपके गुजर जाने के बाद हजारों का कल्याण कर लेगा, तो आप पितृ से मुक्त हो जाएंगे। एक शिक्षित
और उत्तम संतान को आपको जन्म देना, ये पितृऋण से मुक्ति हो जाना है। समाज तो उसी से बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह हम अपने को बदले, लेकिन ये कोशिश ना करें कि हम बदल दें दूसरों को, लेकिन हमारे आचरण से दूसरे बदल प्रभाव पड़ता है। और ये पंक्ति को आपको याद रखनी चाहिए, मनुर्भव जनय दैव्यम जन। तुम मनुष्य बन जाओ और एक दिव्य पुरुष को मरने से पहले उत्पन्न करके जाओ, वो बेटा हो या बेटी हो, आपके कारण से कम एक व्यक्ति तो सुधर जाए। ये दो हमारे लिए वेद का आदेश है। तो धन्यवाद। अब 3 मिनट है, और कुछ बढ़िया विचार रख। धन्यवाद। एक पंक्ति है आचार्य जी। हाँ जी। दुनिया सुधरे न सुधरे, हम सुधरेंगे। दुनिया सुधरे न सुधरे, हम सुधरेंगे। दुनिया सुधरे या बिगड़े, हम नहीं बिगड़ेंगे। क्या बढ़िया। अनुराधा जी हमारी कवि है, आप भी कवि हैं, आशा माता जी भी कवि है, तो कहीं ना कहीं अंदर में कवित्व की भावना होती है। और एक बाथरूम सिंगर कभी आपने सुना है? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गाना चाहता है, और ये कवित्व की एक है। और सब में चलिए बढ़िया पंक्ति आपके, धन्यवाद। और सत्र समाप्त करते हैं, फिर वैराग्य की प्राप्ति के लिए हम ये लगी अभ्यास जो है ना बहुत जरूरी है। अभ्यास का सबसे मतलब मुख्य बात तो यही है कि अभ्यास जो है वो बराबर लगातार करते हैं। हाँ, क्या बढ़िया। यानी विवेक ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, अगर अभ्यास ना हो तो फिर पत्नी के पास जाकर के आप 3 साल रह के आएंगे, आर्य नरेश को फिर डांट लगाएंगे कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। तो तात्पर्य। चलिए आइए सत्र समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी लोगों को सब प्रेम नमस्ते। आप स्वस्थ और निरोग जीवन जिए, प्रार्थना है। ओ धन्यवाद। नमस्ते।